जय माता दी मैम, जय माता दी टेक्निकल अड्डा। आई डोंट नो योर नेम, दैट्स वाई। सो हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। मेरी ऑडियो क्लियर है ना सबको? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड सॉरी फॉर, मैंने 3 दिन क्लास नहीं ली थी बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, क्योंकि बारिश ही बहुत थी तो नेटवर्क इशू बहुत हो रहा था। दैट्स आई डिडंट टेक अप योर क्लास. So we will start today new topic. Let's wait for 2-3 minutes for students, and after that we will start our class. If my video audio is not clear to you, so please let me know on the comment section. Okay. So come fast. It's almost 10. आज हम नया टॉपिक करेंगे, दैट इज़ वचन। आ जाइए पहले क्लास में, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। जल्दी जल्दी आ जाइए। इज़ माई ऑडियो क्लियर टू यू? ओके, जय माता जी। आशुतोष त्रिपाठी, जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। Come fast. It's almost 10:05. It's 10:04. We'll start our class at 10:05 and our today's topic is वचन। जनरल हिंदी में आज का टॉपिक है आपका वचन। किस किस को पता है कि वचन क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए मुझे कि वचन क्या होता है। वचन किसको कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि वचन किसको कहते हैं, वचन क्या है। जल्दी जल्दी बताइए, उसके बाद मैं आपको ओवरव्यू बताती हूँ कि एक्चुअली में वचन किसको कहते हैं। जो आज तक हमने 10th 12th 8th लेवल पे पढ़ा है वो वचन होता है, बट उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन वो नहीं होती। हाय रालती जी, बैकग्राउंड वॉइस ज़्यादा है। रालती जी, जिससे पता चले कि वचन एक वचन है, दो वचन है, बहुवचन। हाँ, ओके, वेरी गुड आशुतोष। आई डोंट नो। Okay, I am here for you that you will know what is vachan is. Okay, so let's start. It's almost 10:05. I am getting start the class. Okay, वचन का व्याकरणिक अर्थ संख्या होता है, अर्थात विकारी शब्दों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनकी संख्या एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहता है। उसे वह वचन कहलाता है। लालती जी ने सही बताया था, वो चीज़ जो हमें एक और बहुवचन बताई, ठीक है, कि वो एक है, विकारी शब्दों से बताया जाए, जिसके रूप से उनकी संख्या एक से अधिक का बोध हो, पता चले कि कितनी चीज़ें। हम बोलते हैं ना वन मैनी, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल्स, लैपटॉप्स, ये इंग्लिश में आपका वन मैनी है, लेकिन हिंदी में, जनरल हिंदी में आपका क्या हो जाता है? वचन। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो, प्लीज लेट मी नो। जो शब्द के एक वचन या बहुवचन होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हाँ, नीतू, जय माता दी। जय माता दी नीतू, हेलो, कैसे हो आप सब? ओके, सो वचन इसे कहते हैं। सिंपल सी बात है वैसे। आपको ये उतारना है, जो मैंने मेरी स्लाइड पे लिखा हुआ है ये लिख लीजिए, अदरवाइज यू कैन कॉपी। जैसे लालती जी ने बोला है, जो शब्द के वचन या बहुवचन के होने का हमें बोध कराए,
बहुत इजी डेफिनेशन है। थैंक यू लालती जी फॉर हेल्पिंग मी। ठीक है, अगर कभी कभार ऐसे भी होता है कि मेरी डेफिनेशन आपको ज़्यादा हैक्टिक और थोड़ी सी मतलब लगे ना कि वो बहुत मुश्किल वर्ड से रिलेटेड है, और आपको वो चीज़ किसी अपने तरीके से लिखनी, यू कैन राइट इट, बस आपको समझ आना चाहिए। शब्दों की संख्या को, संख्यावाचक को वचन कहते हैं। खुशबू कुमारी, यस, ओके। हैप्पी नवरात्रि मैम, हैप्पी नवरात्रि लालती जी। हेलो मैम, सॉरी लेट हो गई। इट्स ओके प्रिंसी जी, ओके। प्रिंसी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक। नीतू जी आप भी शायद अभी आए हो, खुशबू जी आप भी, वचन ही बताया बस। वचन के भेद होते दो वचन, सबको पता होगा, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, इफ एनीवन वांट्स टू राइट इट, हैप्पी नवरात्रि प्रिंसी जी। इफ एनीवन वांट्स टू राइट इट सो प्लीज लेट इट बी। ओके, अब देखो एक वचन क्या होता है। विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से केवल एक वस्तु का बोध हो एक वचन, मतलब जो चीज हमें बताए कि वो एक है तो वो एक वचन है। जैसे बालक, घोड़ा, किताब आदि। लिख लो, मैं 1 मिनट के बाद ही स्लाइड चेंज करूंगी, बिकॉज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। लिख लो, फोटो क्लिक कर लो, और जब हो जाए प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसके बाद ही चेंज करूंगी, जब तक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे दैट वी हैव डन। जो चीज़ हमें एक वस्तु का बोध कराए वो क्या है। मैम 2 दिन से क्लास क्यों नहीं हो रही थी, वो एक वचन है। लालती जी यहाँ पे ना दिल्ली में बहुत बारिश हो रही थी, बहुत अनलिमिटेड, पूरे दिन बारिश हुई है। 1 मिनट के लिए बंद हुई, तो जो वाईफाई कनेक्शंस होते हैं ना बारिश में, वो वायर्स टूट गई थी। 3 दिन लगातार बारिश हुई, तो आज जाके वो कहीं थोड़ा मौसम ठीक हुआ तो वायर्स जुड़ी हैं, सो दैट्स वाई मैं क्लास नहीं ले पाई थी। गुड इवनिंग नशीमा, प्रवीण, आशुतोष, 3 टाइप्स और 2 टाइप्स, वेरी गुड। संतोष कुमार, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। ओके, चलो आगे चलते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुएं प्राणियों का बोध हो। ठीक है, एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाली संख्या उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े, कमले, लड़कियां, लताएं, थालियां हो गए, बातें, बहनें आदि। ठीक है, ये आपका बहुवचन है। अभी तो सिंपल एज इट इज चल रहा है, लेकिन आगे मैं बताऊंगी कि इन्हें पहचानते कैसे। देखिए अभी तक हमने ना 8th लेवल, 12th लेवल, किसी ने 10th लेवल पे पढ़ा होगा, या कॉलेज लेवल में भी ना वचन पढ़ा होगा, लेकिन अब मैं ना कुछ मोटिव मतलब जो मेन रहती है ना, जैसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, जिनको आपको बहुत मिस किया मैम। आई मिस यू टू, आई मिस यू सो मच। मुझे लग रहा था कि आप मेरे से पूछोगी कि मैम आई कैसे नहीं, 3 दिन क्लास नहीं, मैम ने छोड़ तो नहीं दिया क्लास लेना, बट थोड़ा इशू था मौसम का, सबके वहाँ ही हुआ था। मे बी आप सबके वहाँ भी हुई थी क्या बारिश? मेरे दिल्ली में बहुत हुई थी, लाजपत नगर साइड ना बहुत। सो मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं कह रही थी कि अब मैं आपको बताऊंगी कि बहुवचन और एकवचन कौन कौन से होते हैं, पेपर में कैसे कैसे पूछे जाते हैं, पॉइंट्स में बताऊंगी। ऑल यू ऑल हैव टू राइट इट। ओके, अभी तक तो नॉर्मल बातें चल रही थी, अब मैं जो बताऊंगी वो लिखना है सबको। ठीक है, सब मैं 1 सेकेंड 15-20 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। नोटबुक निकाल लो, पेन ले लो, कुछ भी लेके आना ले आओ, क्योंकि अब जो मैं बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। ठीक है, सो शुड आई स्टार्ट और नॉट? शुड आई स्टार्ट और नॉट? कोई कुछ कर तो नहीं रहा, क्योंकि मैं अब इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, सो मैं नहीं चाहती किसी का छूटे कि लिख ना पाए इस वजह से। और अगर किसी को लगे कि मैं ज़्यादा तेज जल्दी जल्दी बोल रही, भाग रही हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि ना कभी बार फ्लो में ना पता नहीं चलता मुझे कि मैं बहुत फास्ट और बहुत स्पीड में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरे में कमी है, आई नो दैट, सो प्लीज़ बता देना अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने लगूँ ना, जल्दी जल्दी वाइंड अप करने लगूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, शुड आई स्टार्ट? ओके, बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय याद रखना, बहुवचन बनाने में प्रयुक्त सॉरी प्रयुक्त प्रत्यय क्या होते हैं? ए, आकारांत शब्दों में अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है
कि लड़का से लड़के, बच्चा से बच्चे हो जाता है, घोड़ा से घोड़े हो जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। अब आ या ए व्यंजनात्मक अर्थ आ अर्थात का, चा आदि मूल शब्दों में आ स्वर का लोप हो जाता है, ठीक है। क्या? आ अर्थात का, चा आदि मूल शब्दों में आ स्वर का क्या हो जाता है? आ स्वर गायब हो जाता है। जैसे उनके स्थान पर ए बहुवचन सूचक प्रत्यय लग जाता है, ठीक है। जैसे नहर नहरें, अब यहाँ पे नहारे नहीं हो सकता, ठीक है। पुस्तक पुस्तकें, ए आ रहा है ना, वो चीज़ इसमें ये बताई गई है, ठीक है। अक्रांत या उक्रांत, अक्रांत आदि शब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता। अक्रांत में क्या होता है? शब्दों में ना शब्दों में लोप नहीं होता अंतिम स्वर में, तथा अंतिम स्वर के बाद ए प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे महिला महिलाएं, कथा कथाएं, ठीक है। इसमें देखो कुछ नहीं बताया, मैं बताती हूँ, क्या आपको थोड़ा सा सुनने में अक्रांत उक्रांत लग रहा होगा अजीब सा, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ, लिख लेना। जो जैसे नॉर्मल हम बोलते लड़का लड़के, बच्चा बच्चे, ठीक है, कुछ भी बोल देते हैं, जैसे और भी 2-3 एग्जाम्पल्स अब मुझे एकदम से याद नहीं आ रहे, बट जैसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, ए की जगह क्या लग जाता है? आ, बड़ा आ लग जाता है। क्या लग जाता है? बड़ा आ, ठीक है। अब जो ए होता है, ठीक है, का, चा आदि मूल शब्दों में आ स्वर क्या हो जाता है? वो गायब हो जाता है। लोप मतलब गायब हो जाना, और उसके स्थान पर क्या लग जाता है? ए। जैसे नहर नहरें, ठीक है। पुस्तक पुस्तकें, ए आ रहा है ना, इसमें ये चीज बताई गई है। अक्रांत और उक्रांत, अक्रांत आदि शब्दों में अंतिम स्वर लोप हो जाता है। मतलब जो अक्रांत शब्द होते हैं, अक्रांत शब्द मतलब जिनके पीछे ए आता है ना, उनके पीछे, जैसे फर्स्ट वाला स्लाइड देखिए, मैं इसकी बात कर रही हूँ, जिसके पीछे ए आता है ना, वो अक्रांत होते हैं। तो अक्रांत शब्द जब होता है, उनके अंतिम स्वर में अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। अंतिम स्वर क्या होता है? आ, उसका लोप हो जाता है, ठीक है। और अंतिम स्वर के बाद क्या जुड़ जाता है? ए। जैसे महिला महिलाएं, कथा कथाएं, ठीक है। और माता माताएं, ऐसे ये सब ये लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ना पेपर में कैसे पूछा जाता है, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि महिला का वचन बदलो, महिलाएं कर दो। हाँ, आपसे पेपर में ये बोला जाएगा कि अक्रांत शब्द, देखो उनके पूछने का तरीका भी देखना, अक्रांत शब्द में डैश का लोप हो जाता है और डैश में डैश जुड़ जाता है। तो आपको क्या बोलना है? अंतिम स्वर में का लोप हो जाता है, अंतिम स्वर में ए प्रत्यय जुड़ जाता है। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं का, खा, गा, ए, चे, पै सब लिखवा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। मैम हिंदी का सेकंड पेपर पैटर्न बता दो प्लीज़। भाषाएं, हाँ मैं सेकंड पेपर का पैटर्न भी बताऊंगी। फिलहाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो कर लो थोड़ा सा, ठीक है। आई विल टेल यू होल पेपर थिंग। फर्स्ट पेपर का सारा बता दूंगी। किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो तो हमारे चैनल पे सारी क्लासेस होती हैं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, आपको पूरा सब बताएंगे। मैं तो क्या पढ़ाती हूँ, जो वो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। सो किसी को इसमें कंफ्यूजन है, इसको लिख लो, उसके बाद ही मैं चेंज करूँगी। 10-16 हो रहे, 10-17 पे मैं चेंज कर दूँगी। लिख लो, नहीं लिखा तो लिख लो, लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। वी विल वेट फॉर अदर्स। लिख लो जल्दी से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगे लिखे हुए, ठीक है। मिलेंगे भी तो अभी इसके आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उर्दू के, हिंदी के, आपको सब लिखने पड़ेंगे। बिकॉज आप एक अप लेवल पे जा रहे हो, अपर लेवल पे जा रहे हो, स्कूल वाली चीज़ें नहीं पढ़ रहे अब आप, है ना। तो मैं आपको उसी हिसाब से पढ़ाना चाह रही हूँ। मैं 10-17 पे अपने आप चेंज कर दूंगी स्लाइड, सो डोंट वरी। कहीं किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हेलो, हाँ
बता रही हूँ, देखिए मैं बता रही हूँ, एक सेकेंड। ओके, डन और नॉट? ओके, इट्स ऑलमोस्ट 10:17, सो आई एम गेटिंग चेंज द स्लाइड। ठीक है। अब देखो, आ आक्रांत जब इक्रांत संज्ञा में, संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन ह्रस्व ई में हो जाता है तथा ई और आ के मध्य या व्यंजन का आगम हो जाता है, जैसे दासी दासियां, शक्ति शक्तियां। ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इक्रांत उक्रांत में कंफ्यूज मत होना, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, कि जो आ होता है ना, जैसे दासियां यहाँ आ रहा है ना, वो होता है आपका आक्रांत। इसमें क्या होते हैं, आक्रांत इक्रांत कुछ नहीं होता। ये जो आपके शब्द है ना, इनको बताने के लिए आपको करांत का यूज कर रहे हैं ये, और इसमें ई शब्द बताने के लिए इक्रांत का यूज कर रहे हैं। ठीक है। जो आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है, ठीक है, अंतिम स्वर में ई परिवर्तन हो जाता है। आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लग के वो ई में परिवर्तन हो जाता है और छोटी ई में हो जाता है तथा ई और आ के मध्य या व्यंजन का आगम हो जाता है। ठीक है। आ और ई के बीच में किसका आगम हो जाता है, या। किसकी वजह से, आ हटकर बड़ी ई लगता है, उसके बाद क्या होता है, ई और आ के बीच या आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, या। जैसे दासी दासियां, शक्ति शक्तियां। ठीक है। कभी कभी कुछ शब्दों के वचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, वृद्ध, गण, लोग, जैसे युवा वर्ग, मुनिवृंद, कृषकगण, युवजन, योवजन आदि। ठीक है। मतलब कि जैसे बोलते ना, मतदाता, मतगणना, जनगणना, तो ये वो है। कभी कभी शब्दों में ना उनको एक्स्ट्रा बहुवचन करने के लिए हम या, आ, पा नहीं लगाते, उनमें वर्ग, वृंद, व्यंजन ये सब जोड़ देते हैं, जन, गण ये सब जोड़ देते हैं। ठीक है। ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपका जो सेकंड पॉइंट है, हिंदी में कुछ विकारी संज्ञा या सर्वनाम वचन होते हैं, जैसे आंसू, केश, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोक, प्रजा, रोम, होश आदि। जो आविकारी शब्द होते हैं ना, जो आविकारी शब्द होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे आंसू, केश, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, होश आदि, जो संज्ञा में बहुवचन होते हैं उन्हें बहुवचन में चेंज नहीं किया जाता। ये तीनों लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10:20 हो रहे हैं, आई विल चेंज इट स्लाइड ऑन 10:21। ओके, सो गो एंड राइट इट। ओके मैम, आप भी बहुत अच्छा स्टडी कराते हो, थैंक यू प्रिंसी जी। लिख लो, मैं इसको 10:21 पे चेंज करूँगी। ओके, आगे चलते हैं।
हिंदी में कुछ विकारी शब्द, संज्ञा सर्वनाम हमेशा एक वचन होते हैं। जो हिंदी के कुछ विकारी शब्द होते हैं संज्ञा सर्वनाम से जुड़े, वो हमेशा एक वचन रहते हैं। जैसे क्रोध, क्षमा, दूध, वर्षा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, हवा, आग, सामान, सामग्री, सोनाप आदि। इसे लिख लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना कोई भी, ठीक है। सेकंड है आदर या सम्मान दिखाने के लिए हमेशा बहुवचन एक का प्रयोग बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे तुलसी श्रेष्ठ कवि है, माता जी दिल्ली जा रही हैं, आदर या सम्मान के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा तो सो यू हैव टू राइट आंसर एंड टेक राइट आंसर। अनेक शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए होता है। अनेक शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन के लिए होता है, ठीक है। ये भी लिख लो, ये चीज़ें ना फैक्ट है आपकी बहुवचन से रिलेटेड, तो आपको ये पता होनी चाहिए बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ जर्नल हिंदी राइट नाउ, सो यू नो व्हाट यू हैव वचन, व्हाट इज वचन एंड व्हाट आर देयर रूल्स, ठीक है। Is that clear to everyone? ओके आगे चलते हैं। बहुवचन निर्धारण के नियम, ठीक है। वो सब हो गया, किसी का कुछ रह गया हो तो बता दो, आई विल चेंज दिस स्लाइड। जल्दी जल्दी बता दो, सबकी वो स्लाइड हो गई थी ना पूरी, कहीं कुछ रह गया हो तो बता दो, प्लीज लेट मी नो। ठीक है आगे चलते हैं। अविभक्ति रहित बहुवचन, विभक्ति रहित बहुवचन, विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के अलग अलग नियम हैं, इस प्रकार है। अक्रांत पुल्लिंग, अक्रांत पुल्लिंग संज्ञाएं, संज्ञाओं के अंतिम आ को ए में परिवर्तित कर उसे बहुवचन में रूपांतरित किया जाता है, ठीक है। जो आ वाले शब्द होते हैं उनको ए में परिवर्तित करते हैं, जैसे बकरा बकरे, बच्चा बच्चे, घोड़ा घोड़े, लड़का लड़के, कमरा कमरे, ठीक है। चेहरा चेहरे, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट विभक्ति रहित बहुवचन। लिख लो, आप भी बहुत अच्छे पढ़ाते हो, लिख लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है। सो प्लीज राइट इट डाउन, और किसी का कहीं कुछ रह गया हो सो प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई डाउट है क्या पूरे अभी तक जितना भी पढ़ाया उसमें, कुछ भी डाउट है, कहीं भी डाउट है, प्लीज़ फील फ्री एंड आस्क फ्रॉम मी, आई एम हेयर फॉर यू।
ओके, आप अपवाद संज्ञाएं, कुछ एकांत संबंध, कुछ एकांत संबंध सूचक संज्ञाएं, भतीजा, बेटा, पोता, साला आदि को छोड़कर शेष एकांत संबंध वाचक संज्ञाएं तथा उपनाम वाचक या प्रतिष्ठा वाचक पुल्लिंग संज्ञाएं दोनों वचनों में से एक सी रहती हैं, जैसे काका, मामा, लाला, आज्ञा आदि। इसका मतलब ये है कि जो मतलब संज्ञा सूचक रहते हैं ना, संबंध बताते कि मेरा चाचा है, मामा है, उनको छोड़कर शेष संबंध वाचक उपनाम वाचक पुल्लिंग संज्ञाएं दोनों वचनों से एक सी वचनों में एक सी रहती हैं, जैसे नो डाउट। थैंक यू आशुतोष फॉर कमेंट। ये एक सी रहते हैं, काका काका ही नहीं होगा, मामा मामा ही नहीं होगा, लाला लाला ही नहीं होगा, ठीक है। सो ये एज इट इज रहेंगी, वेदर इट इज बहुवचन एंड वेदर इट इज एक वचन। ओके, सो संस्कृति आक्रांत पुल्लिंग संज्ञा दोनों वचनों में एक सी रहती हैं, जैसे देवता, कर्ता, युवा, पिता, योद्धा आदि, ठीक है। संस्कृत की आक्रांत संज्ञाएं पुल्लिंग संज्ञा दोनों वचनों में एक सी रहते हैं, ये भी चेंज नहीं रहती। मतलब ये वो संज्ञाएं बता रही हूँ जो कभी चेंज नहीं होती, whether it is पुल्लिंग and whether it is एक वचन और it is बहुवचन, ठीक है। Is that clear to everyone? And the third point is एकांत पुल्लिंग संज्ञाएं को छोड़कर शेष पुल्लिंग संज्ञाएं दो वचनों में एक सी रहती है, जैसे बालक, मुन्नी, भाई, चौबे, जौ, विद्वान, साधु, डाकू आदि। ये संज्ञाएं पुल्लिंग संज्ञा को छोड़कर दोनों वचनों में एक सी रहती हैं, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। I will change the slide after 1 minute, so you have to write it down. Okay, जल्दी लिख लो और जब हो जाए तो प्लीज लेट मी नो। कहीं किसी का कुछ रह गया हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उस स्लाइड पे रोक दूंगी, प्लीज़ बता देना, डोंट हेजिटेट फ्रॉम मी। ओके, मे बी everyone's done, so should I change the slide, should I move forward or not? Please let me know. And I must tell you that in description there is my telegram link also, and the filler from telegram link also, that you will get the update of the class, जो हमारी classes होती है जिस टाइम पे होती है, आपको वो link आपके telegram channel पे मिल जाएगा। If anyone wants to get job updates regarding teacher, assistant professor, so you can join the telegram channel also. We have this job update telegram channel also. Okay, so I think everyone's done, so I am moving forward. अक्रांत, उक्रांत या औक्रांत संज्ञाएं के अंत में ए प्रत्यय जोड़ने से वह बहुवचन में परिवर्तित होती है, ठीक है। ए जुड़ जाता है तो बहुवचन हो जाते हैं, ऋतु ऋतुएं, गौ गौएं, लता लताएं, कन्या कन्याएं, माला मालाएं आदि। आक्रांत स्त्री संज्ञा स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंतिम में आ स्वर को ए में बदलने के लिए बहुवचन में परिवर्तित होता है। आ वचन को ए में बदलने के लिए बहुवचन परिवर्तित होता है, जैसे रात रातें। ओके मैम, रात रातें, आंख आंखें, लहर लहरें, पुस्तक पुस्तकें, ठीक है। इक्रांत संज्ञाएं शब्दों के अंत में या प्रत्यय जुड़ने से वह बहुवचन में परिवर्तित हो जाते, तिथि तिथियां, गति गतियां, ठीक है। जब ये हो जाए तो मुझे बता देना, मैं ज़्यादा हौच पौच नहीं करूँगी, एज आई ऑलवेज सेड दैट, क्योंकि धीरे धीरे कम लेके चलते तो सब चीज़ें क्लियर रहती हैं,
रत्ना शुक्ला। ओके, तो इसे लिख लो। आफ्टर 1 मिनट आई विल चेंज दिस स्लाइड ऑल्सो। ठीक है, लिख लो जल्दी। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। व्हाट्सएप पे लिंक नहीं आ रहा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मे बी ऐसे तो नहीं हो सकता कि लिंक नहीं आ रहा होगा, लिंक आते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर लिंक नहीं आ रहा यूट्यूब पे देख लो, मैं टाइम टेबल दिखा दूंगी एट लास्ट इन दी क्लास के एंड में, सॉरी। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगी। आगे चलते हैं। इक्रांत स्त्रीलिंग के अंत में यदि दीर्घ ई स्वर हो तो बहुवचन बनाते समय वह हस्र में हो जाता है। जैसे रोटी रोटियाँ, कापी कापियाँ, लड़की लड़कियाँ, डाली डालियाँ। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है उसका अनुनासिक चिन्ह लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे डिब्बी डिब्बियाँ, गुड़िया गुड़ियाएँ, गुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाएँ, चूहिया चूहियाएँ, चूहियाँ चूहियाएँ कह रही मैं गलत बोल रही थी। ठीक है, सो ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं जब से बोल रही हूँ आपसे, मैम प्रीवियस क्लासेस वीडियो कैसे मिलेंगे? ओके, आप फिलर फॉर्म चैनल सब वो करना, यूट्यूब पे लिखना एंड आफ्टर दैट आ जाएगा। उसमें प्लेलिस्ट में जाना, CTET और आपके हिस्ट्री, होम साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी वगैरह सबके एक एक फोल्डर्स बने होंगे, उन पे जाना। सारी क्लासेस बैक टू बैक हैं, डेट वाइज हैं, सीक्वेंस वाइज हैं, आपके पूरी तरीके से हैं। आप जो डेट के हिसाब से देख लेना एंड यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस। So is that complete और नॉट? EVS ही मिलता है, EVS मिलता है। नीचे ना डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, मैं दोबारा बता देती हूँ, ज्वाइन कर लो। ठीक है, और जैसे क्लास का वो आता है ना लिंक, उस पर ज्वाइन करोगे, नीचे बहुत सारी क्लासेस आ जाते हैं बैक टू बैक। ठीक है, उर्दू शब्दों के बहुवचन कई रूपों में मिलते हैं। उर्दू के कई शब्दों के बहुवचन बहुधा हिंदी प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे शहजादा शहजादे, शादी शादिया, बेगम बेगमें, खाला खालाएं। अप्राणिकवाचक संज्ञाओं में बहुधा आत जोड़कर बहुवचन में परिवर्तित करता है। तस्लीम तस्लीमात, मकान मकानात, कागज कागजात, देहात देहात। प्राणीवाचक संज्ञाओं में बहुधा आन जोड़कर उसका बहुवचन बनाया जाता है। बिरादर बिरादरन, गवाह गवाहान, मालिक मालिकान, साहिब साहिबान। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उर्दू का नहीं पूछा जाता, सो प्लीज़ यू डोंट हैव टू राइट इट। 8th, जिन मनुष्यवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के रूप में दोनों वचनों में एक से रहते हैं वे बहुवचन में बहुधा लोग, गण, जाति, जन, वर्ग आदि शब्द जोड़कर, जैसे लोग, राजा लोग, ऋषि लोग, तारा गण, बालक गण, देव जाति, विद्वजन, पाठक वर्ग आदि। मतलब जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं, दैट इज आल्सो योर बहुवचन। ठीक है, सो हियर इज द आपका वो जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि आपका टाइम टेबल कैसे है मैम। SST 9 बजे, 1 बजे संस्कृत, 6 बजे इन्वायरमेंटल, CDP मैथ्स, जनरल इंग्लिश, और 7 बजे कंप्यूटर, 10 बजे हिंदी, 4 बजे रीजनिंग, 3 बजे CDP, 10 बजे मैथ्स एंड 1 बजे जनरल इंग्लिश। सो दिस इज योर टाइम टेबल। इज देयर एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन?
to anyone? और क्लासेस नहीं मिलती, दैट्स इम्पॉसिबल। मे बी आप ढंग से चेक नहीं कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं, क्योंकि क्लासेस तो सारी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्लासेस ना हो। ठीक है, सो जल्दी जल्दी बता दो, इज देयर एनी डाउट? सो प्लीज़ लेट मी नो। So I think there is no doubt to anyone. So good night, sweet dreams. Take care. Bye. See you tomorrow at 10 p.m. as always. So bye. Good night. Bye. Thank you, Ratna Shukla, for commenting me. Bye. Good night.